सालों बीत गए। नंदीपुर अब शांत है। बरगद के नीचे अब कोई नहीं जाता, पर हवा में अब भी कुछ फुसफुसाता है। गांव के बच्चे कहते हैं, रात को कोई पढ़ाई करवाता है। एक दिन गांव में नई अध्यापिका आई, मीरा शर्मा। शहर से आई, हिम्मती और जिज्ञासु, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी पहचान थी। उसने बरगद के पास पहली बार कदम रखा और हवा रुक गई। रात को जब वह पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, खिड़की के बाहर कुछ आवाज आई। आरव, उपस्थिति लो। मीरा चौंकी। उसने धीरे से खिड़की खोली और ठंडी हवा ने उसके बालों को छू लिया। अगले दिन उसे स्कूल में एक पुरानी कॉपी मिली। आरव मिश्रा लिखा था उस पर। उसके अंदर लिखा था, वह मुझे सुनती है, वह अब मुझ में है। हर शब्द जैसे किसी की चीख दबा रहा था। धीरे धीरे मीरा की आवाज बदलने लगी। कभी कभी वह खुद को वैदेही कहने लगी और उसकी आंखों में वही जलन, वही दर्द झलकता था जो कभी बरगद में बंधी थी। एक रात मीरा बरगद के पास चली गई। उसके चारों ओर हवा घूम रही थी। लाल धागे हवा में फड़फड़ा रहे थे। वैदेही, उसने पुकारा, अब बहुत हो गया। पेड़ कांप उठा, जैसे किसी ने सालों पुराना दर्द फिर से छेड़ दिया हो। तभी हवा में एक चेहरा उभरा। वैदेही की आत्मा नहीं, बल्कि आरव का चेहरा। तुम्हें सच जानना होगा मीरा, मैंने उसे मुक्त नहीं किया, उसने मुझे बांध लिया। हवा गरजने लगी, पेड़ की जड़ें उठीं, लाल धागे जलने लगे। मीरा और वैदेही की आत्मा एक साथ चिल्लाईं, अब ये शाप खत्म होगा। और बरगद जल उठा, पर राख में कुछ और लिखा था। कहानी कभी खत्म नहीं होती। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, बरगद राख हो चुका था, पर उसके नीचे रखी थी वही डायरी, अब बंद। और जब किसी ने उसे उठाया, हवा ने फिर फुसफुसाया, उसे मत खोलना।